नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आपको हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं, पब्लिक हेल्थ मैसेजेस। तो अभी हमको फिक्र है, आप लोग सब अभी कुछ पिछले हफ्ते इंदौर में एक प्रकार से, अभी तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया है, एपिडेमिक या महामारी, छोटा मोटा महामारी, लोकलाइज्ड। पानी प्रदूषित पानी से, पोल्यूटेड वाटर से 10 लोगों की मौतें हो गई है, 150-200 लोग भर्ती है और अभी तक जांच चल रहा है। अभी इंदौर से अभी हम खबर मिले ही थे, संभल रहे थे। अभी पिछले 3 दिन में खबर आया कि गुजरात में गांधीनगर में प्रकोप है टाइफाइड का, और बेंगलुरु में और इसमें देखिए वाटर कंटामिनेशन, गांधीनगर एंड बेंगलुरु। गांधीनगर में 102 केसेस हो गए हैं, टाइफाइड के हो गए हैं। 70 केसेस कंफर्म्ड है टाइफाइड के। और टाइफाइड काफ़ी सीरियस बीमारी होता है। हमारे देश में अभी तक है ये बीमारी, जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे टाइफाइड नहीं होता, क्योंकि टाइफाइड होता है हमारा पुअर फूड हाइजीन से होता है, पुअर वाटर सप्लाई से होता है। मतलब इतने साल हो गए, अभी तक हमने बेसिक सैनिटेशन नहीं कर पाए लोगों के लिए। बेसिक वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर का जो क्वालिटी है वो नहीं कर पाए। ये हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है। और ऐसे आउटब्रेक्स हमारे ही कंट्री में होते हैं, ऐसे कॉमन सोर्स आउटब्रेक, इकट्ठे 100 लोगों को टाइफाइड हो गया है। हमने 20 साल पहले, 25 साल पहले इन्वेस्टिगेट किया था। सीवेज लाइन से कंटेमिनेट हो गया ड्रिंकिंग वाटर पाइप। और टाइफाइड जानलेवा होता है। अगर उसका ठीक से डायग्नोसिस नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, तो 10 से 30% इसका मृत्यु दर है। और इलाज होने के बाद, इलाज हो जाता है, टाइफाइड का इलाज होता है एंटीबायोटिक से। इलाज होने के बाद भी 1% उसका मृत्यु दर है, 1%। और आप देखिएगा इसको, अगर आप कोविड से कंपेयर कीजिए, जिसके लिए कि पूरा दुनिया बंद कर दिया था, कोविड का मृत्यु दर 70 साल के उम्र तक 0.05% था, 0.05। और टाइफाइड का ट्रीटमेंट के बाद भी 1% है, आप सोचिए। और टाइफाइड बच्चों को ज़्यादा होता है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में टाइफाइड। और अगर इसका इलाज ठीक नहीं हो तो 10% से लेकर 30% मृत्यु दर है, और इलाज के बाद भी 1% इसका मृत्यु दर है। इसका वजह क्या है? जो अभी एंटीबायोटिक्स है, हमारे जो एंटीबायोटिक्स है, रेजिस्टेंस हो रहे हैं। कई ऐसे ओवर यूज होते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि मल्टी ड्रग माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहे हैं, ओवर द काउंटर बिकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हो सकती है, टाइफाइड, उस टाइम जब एंटीबायोटिक ज़रूरत पड़ता है तो हमको वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता, क्योंकि मिसयूज होता है एंटीबायोटिक्स, ये रेजिस्टेंस होते हैं। टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है। टाइफाइड का वैक्सीन पर इतने जोरों शोरों से हमारे यहाँ इसको प्रमोट नहीं। और वैक्सीन अच्छा वैक्सीन है। इसमें क्या है कि टाइफाइड वैक्सीन पहले थोड़ा होता था, उसका साइड इफेक्ट जाते होते थे। टीएबी वैक्सीन आता था बहुत साल पहले, 20। उसके बाद उसका टाइफाइड वैक्सीन, खाली टाइफाइड क्या होता है, बैक्टीरिया से होता, साल्मोनेला टाइफी कहते हैं उसके। एक होता है पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी, वो हल्का टाइफाइड करता है। और टाइफाइड में क्या होता है कि बुखार आता है, प्रोलॉन्ग फीवर आता है, धीरे धीरे बुखार चलता है, जिसको कि स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। और जितना बुखार होता है उतना हमारा हार्ट रेट नहीं बढ़ता है। ये एक कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं। उसके बाद आपको दस्त भी हो सकते हैं, कब्ज भी हो सकता है, भूख नहीं लगता है, कई बार रैशेज होते हैं जिसको मोतीजोरा कहते हैं। तो और इसका जो डायग्नोसिस आप कंफर्म करते हैं ब्लड कल्चर से, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। और अगर आपने ठीक से टाइफाइड का इलाज नहीं किया तो टाइफाइड के कैरियर हो जाते हैं। जो गॉल ब्लैडर होता है, हमारा पित्त की थैली होती है, उसमें गॉल स्टोन होता है, उसमें ये बैक्टीरिया पनपता है, रहता है, और मल में निकलता रहता है। पेशाब में अगर किडनी इफेक्ट हो जाएगा तो पेशाब में भी बैक्टीरिया निकलता है। तो इसको यूरिनरी कैरियर्स कहते हैं या गॉल ब्लैडर कैरियर्स कहते हैं। स्टूल में निकलता रहता है। और हमारे यहाँ अक्सर क्या इलाज ठीक से होता नहीं, डायग्नोस्टिक से होता नहीं। इसका मतलब है कि हमारे जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी लोग कैरियर्स है, इसीलिए सीवेज कंटेमिनेशन से इतने केसेस हो जाते हैं। अभी देखिए कॉमन सोर्स आउटब्रेक हो रहे हैं।
इसका मतलब हमारा जो है ऑलरेडी ये एंडेमिक डिजीज़ है, इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में कहते हैं और इसका टीकाकरण क्या है, इसका पेटेंट निकल गया होगा, ज़्यादा इसमें मुनाफ़ा नहीं है, तो टाइफाइड वैक्सीन शायद ये एक वैक्सीन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। आर्म फोर्सेस में देते थे हमको, हम जब आर्म फोर्सेस में थे, मैं आर्म फोर्सेस में महामारी विशेषज्ञ था, तो 2000 में वो बंद हो गया था सप्लाई, क्योंकि जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनको बंद कर दिया था एक प्रकार से। ये कि क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हमारा टीबी वैक्सीन का सप्लाई बंद हो गया था और महामारी हुआ था 201 में हमने उसका जाँच किया था। उस टाइम भी 100 केसेज़ हो गए थे, हमने पब्लिश किया, एक डेथ भी हो गया था जवान में। और उस टाइम भी ये कैंटोनमेंट में सीवेज लाइन्स हैं, ये पुराने थे और ये वाटर लाइन के साथ कनेक्ट हो गए थे, मतलब कंटैमिनेशन हो गए थे, लीक था, वाटर पाइपलाइन लीक था। उस टाइम हमने जब जाँच किया था, अभी भी प्रॉब्लम है। अभी इनको ठीक से मिल नहीं रहा है, क्योंकि कई जगह नया सीवेज लाइन बनाया है, वो वाटर पाइपलाइन के बाजू में लगा दिया है और कई सालों से वाटर पाइपलाइन्स को रिपेयर नहीं किया जाता। आपने देखे हमारे सिटीज़ में रोड का बुरा हाल होता, पॉटहोल्स होता, रोड के नीचे और बुरा हाल है, और रोड के नीचे से आपका पानी जाता है, आपका मल का पाइप जाता है। अगर ये ठीक से मेंटेन है, क्योंकि इसमें इतना मुनाफा नहीं है, इसमें इतना ग्लैमर नहीं है, इसमें इतना दिखावा नहीं है। नए आप टीके निकालेंगे, नए दवाई निकालेंगे, नए प्रोडक्ट निकालेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, नया इन्फेक्शियस डिजीज पेश करेंगे, उसमें काफ़ी ग्लैमर है, उसमें काफ़ी मुनाफा है। पर अगर आपका रोड ठीक है तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। रोड के नीचे अगर आपके पाइपलाइंस नए हैं, रिपेयर है, क्योंकि हमने जब जांच किया था बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके बाद कई अनरेगुलेटेड कनेक्शंस आ जाते हैं। वो ऐसे पता चलता है कि पता नहीं कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है। कुछ लोग पानी खींच लेते हैं, कुछ लोग तोड़ देते हैं, उससे कंटेमिनेशन के हमने एक्चुअल ग्राउंड में देखे हैं। तो हमारे ये 2 चीज़ अगर हम ठीक से ये करें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जो टैप का वाटर है, वो पीने लायक होता है। हमारे यहाँ बिसलेरी बॉटल बिकता है, फिर घरों में एक्वागार्ड लगाएँगे, वो एक बिज़नेस मॉडल है, उसके बाद बिसलेरी वाटर मिलता है और बीच-बीच में कोई नल का पानी पी जाए, तो ऐसे बीमारियाँ फैलती है। तो इसमें लोगों का विश्वास और कम हो जाएगा। आपके दूसरा बिसलेरी के वाटर वाटर बॉटल्स और बिकेंगे, आपके वाटर फिल्टर और बिकेंगे। तो हमको इसके ऊपर हमको एक मुद्दा बनाना चाहिए कि हमको सबसे पहले 90% हमारी बीमारियां सेफ वाटर, सेफ फूड, फूड हाइजीन, जितने भी संक्रामक बीमारियां हैं, टाइफाइड से हम अभी भी पीड़ित हैं और इसके ठीक से आंकड़े हम लेते नहीं हैं, जैसे कोविड के टाइम ले रहे थे। पता चलेगा कि काफ़ी जानें जा रही होंगी, पर हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये कभी-कभी ये आते हैं नज़र। 2 सिटी अभी इंदौर से चालू हुआ, तो गांधीनगर में पता चला, गुजरात में, तो फिर बेंगलुरु में पता चला। हो सकता है कि अगर कई सिटीज़ में ऐसे हो रहे होंगे, हमको पता नहीं चल रहा है। अभी पिछले साल जनवरी में गिलेनबारे का प्रकोप हो गया था पूना में, वो भी कहते हैं दूषित पानी से हुआ था, कैंपिलोबैक्टीरिया हुआ था। और ये सब हम ये नहीं करते हैं, जब बेसिक सैनिटेशन हम इम्प्रूव नहीं करते, सीवेज इम्प्रूव नहीं करते, और हम क्या करते हैं, कोविड का वो मल में हम जीनोमिक सर्विलेंस कर रहे थे, कोविड का वो कोरोना वायरस मल में ढूंढ रहे थे। अरे मल में आपको हजारों चीज मिल जाएंगे रोज, जिससे हमको बीमारी हो रहा है और अभी पता चल रहा है। और कोविड के टाइम तो सब कुछ बीमारी का दूसरी की गिनती हो ही नहीं रही थी, खाली कोविड की गिनती हो रही थी। तो अभी देखा जाए तो ये सब बीमारियां अभी ऊपर आ रहा है। तो हमको ये मैसेज देना था कि हमारा बेसिक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, जो कि हमारा प्रायोरिटी था, डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया, अभी भी हम इसके साथ ये कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हमारा कंट्री तभी हेल्थ इम्प्रूव होगा जब ये हमारा बेसिक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और में ये जोड़ दिया जाएगा। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। आपको अगर कुछ योगदान करना हो तो आप कर सकते हैं। हमारा एक वॉचडॉग है, हम इश्यूज को टिप्पणी करते हैं और आप तक लाते हैं, और आप ही के सपोर्ट से हम आगे जाना चाहते हैं। हम कोई फार्मा का या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लेते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।